MCG कमिश्नर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम, उनके चीफ हैं, और डिप्टी कमिश्नर हैं जो ज़िले के सर्वे सर्वा हैं प्रशासन के मामलों में, और तीसरा हमने DCP ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को बनाया है, और तीनों विभागों को नोटिस दिया गया है। 30 दिन के अंदर उनको इन सारे रिपोर्ट्स की जानकारी, अपडेट, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करना है। गुरुग्राम में सोमवार को ऐसी बारिश हुई कि चारों तरफ सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर ऐसा लगा कि मानो दरिया बह रहा हो। अधिकारियों ने, मंत्रियों ने ये दावे किए थे कि मॉनसून में अगर गुरुग्राम में बरसात हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। उन लोगों के, उन कर्मचारियों के, अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई। इसके अलावा उनकी जिम्मेवारियां तय की गई कि उनके इस इलाके में जलभराव नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉनसून भी लगभग चला गया है, बारिश भी बंद हो गई है, और ऐसे में किसी अधिकारी के खिलाफ या संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो, ऐसी जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन अब जवाब मांगा गया है गुरुग्राम जिला अदालत के जरिए कि आखिरकार जिला प्रशासन ने ऐसा काम क्या किया कि गुरुग्राम इतनी बदहाल स्थिति में पहुंच गया। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि जब जनता की कोई नहीं सुनता तो कोर्ट किस तरह जनता को न्याय दिलाती है, वो आपको इस खबर में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में जब इस सप्ताह की शुरुआत में ही जलभराव हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। देर रात तक लोग सड़कों पर फंसे रहे क्योंकि जलभराव की वजह से लोगों की गाड़ियां सड़कों पर ही बंद हो गई। 4-4, 5-5 घंटे तक लोग सड़कों पर फंसने के बाद देर रात अपने घर पहुंचे। हजारों लाखों लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ी, लेकिन जिला प्रशासन के किसी अधिकारी या किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि गलती किसकी थी। आखिरकार कौन जिम्मेवार है गुरुग्राम की इस स्थिति का, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। पूरा मॉनसून ऐसे निकल गया कि गुरुग्राम में सड़कों पर नदियां बहती रही, सड़कों पर गड्ढे हो गए, सड़कों पर पानी कमर से ऊपर चलने लगा, लेकिन सड़कों पर गाड़ी चलने के लिए या पैदल चलने के लिए रास्ते नजर नहीं आए। अब गुरुग्राम जिला न्यायालय ने गुरुग्राम के तमाम बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनको कुछ ही दिनों में जवाब भी देना होगा कि आखिरकार गुरुग्राम की इस स्थिति के पीछे असली जिम्मेवार कौन है, और शायद जिला न्यायालय कुछ ऐसा फैसला दे दे जिसके बाद गुरुग्राम की स्थिति सुधर जाए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शांडिल्य जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि गुरुग्राम के कोर्ट में क्या याचिका दायर की गई है और गुरुग्राम के कोर्ट ने अब किन किन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और क्या हिदायत उनको दी गई है। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। थैंक यू। मनीष जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, पिछले सप्ताह गुरुग्राम में इतनी बुरे हालात गुरुग्राम में हो गए बारिश की वजह से, उसके बाद गुरुग्राम के कोर्ट में आपके द्वारा एक सूट डाला गया है। क्या ये याचिका है और क्या ऑर्डर अब कोर्ट की माध्यम से दिया गया है? ये याचिका जो हमने सिविल सूट फाइल करी है, इसमें 2 प्लेंटिफ हैं। एक गुरुग्राम सुशांत लोक फेज़ 3 के हैं महेंद्र वाजीरानी, और दूसरे प्लेंटिफ हैं गौरव यादव। और ये सूट हमने 3 अधिकारियों जो संबंधित विभाग हैं उनके खिलाफ डाला है। एक तो जिसमें कि MCG कमिश्नर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम, उनके चीफ हैं, और डिप्टी कमिश्नर हैं जो ज़िले के सर्वे सर्वा हैं प्रशासन के मामलों में, और तीसरा हमने DCP ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को बनाया है। और याचिका कुल ये है कि हर साल बारिश होती है, हर साल गुरुग्राम में बाढ़ से भयानक हालात उत्पन्न होते हैं, घंटों ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, सीवर मेन होल्स खुले हुए हैं, ड्रेनेजेस अनमेंटेन्ड है, मेंटेन्ड नहीं है, और ये हर साल अधिकारी आते हैं, जाते हैं, तबादले होते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि ये ठीक हो जाएगा। और ये बात हमने लिखा था कि चूँकि गुरुग्राम हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू पेइंग डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की पब्लिक टैक्स पेयर्स होने के नाते ये डिज़र्व करती है कि उनको बढ़िया सड़कें मिलें, अच्छे हालात मिलें और शहर की स्थिति जाम से मुक्त हो,
ड्रेनेज सीवर सिस्टम्स दुरुस्त हों, सारी चीज़ें अच्छी स्थिति में हों, क्योंकि सबसे अगर बड़ा रेवेन्यू पेइंग डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ की जनता डिज़र्व करती है, हम सब डिज़र्व करते हैं। और मुझे भी याद है कि पिछली बारिश में मैं 3 घंटे में जब कोर्ट से निकला तो अपने घर में 3 साढ़े 3 घंटे मुझे लगे थे, जिसमें कि कुल मुझे 15 मिनट लगते हैं। तो 2 लोग इसमें आए हैं आगे, और हमने सिविल सूट फाइल किया है कि एक तो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स मंगाए जाएं इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने, खास करके एमसीजी के अंडर जो भी एरिया फॉल करता है कि कितनी सड़कें बनाई गई, किन किन के ऑर्डर्स पास हुए, कितने फंड्स आए, कितने फंड्स कंज्यूम हुए, और उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स क्या थी, कौन कौन सी सड़क टूटी, कितने साल में टूटी, और कितने साल के लिए वो उसकी गारंटी थी कि ये नहीं टूटेंगी। और मुझे लगता है इसमें अगर सच में अच्छे से ढंग से तरीके से रिप्रेजेंट करे वो, और सच्चाई अगर वो कोर्ट में लाएं, तो दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा और बहुत सारी खामियां निकलेंगी। और माननीय न्यायालय ने जो नोटिस किया है तीनों डिपार्टमेंट को, तीनों अथॉरिटीज़ को नोटिस किया है, 12 सितंबर 2025 की अगली सुनवाई इसमें तय हुई है, और तीनों विभागों को नोटिस दिया गया है। 30 दिन के अंदर उनको इन सारे रिपोर्ट्स की जानकारी, अपडेट स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फ़ाइल करना है, उन्होंने क्या एक्शंस लिया है। साथ के साथ उसमें मैंने ये भी मांगा है कि जितनी जल्द हो सके माननीय न्यायालय ऐसे ऑर्डर पास करें उनकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके और परस्यू करके कि एट द अर्लीस्ट रोड्स रिपेयर हों, जाम फ्री सिटी के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठाती है उसके बारे में वो कोर्ट को अवगत कराएं। दूसरा, जो ड्रेनेजेस खुले हुए हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं और डेथ्स भी हुई हैं, मीडिया रिपोर्ट भी है और पुलिस रिपोर्ट भी है, तो आगे इस तरह की कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, पब्लिक के साथ में जनता को इस तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, इस बारे में उनके क्या क्या आगे आने वाले कदम हैं, क्या उन्होंने उठाए हैं और कितनी जल्दी ये रोड्स रिपेयर करेंगे, इस सब के बारे में वो कोर्ट को 30 दिनों में अवगत कराएं। ऐसा कोर्ट का आदेश है कि 30 दिन के अंदर इन तीनों विभागों को अपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट, अपना रिप्लाई, अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है। आगे जो भी उनके डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कोर्ट में बहस होगी और फिर जैसा माननीय न्यायालय उचित समझेगी उस तरह के अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स अदालत पास करेगी। सर, कुछ तरह के काम होते हैं कि समाज में सुधार लाना है, अच्छे काम करना है, नेता का काम होता है कि व्यवस्थाएं ठीक तरीके से व्यवस्थित करनी है। ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी कि कोर्ट के माध्यम से हमें गुरुग्राम की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए आगे आना पड़ा? मुझे लगता है कि इंटरनल डिपार्टमेंट्स की जो पॉलिटिक्स वर्ड भी मैं यूज़ करूँगा कि एक दूसरे को बस पत्र भेजते रहते हैं और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर जो है बॉल थ्रो करता है, एक दूसरे के पाले में गेंद डालता है कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको अपडेट किया, बट काम नहीं होता। अगर काम होता तो ये स्थिति नहीं आती कि गुरुग्राम जैसी जो मिलेनियम सिटी है, इंडिया का सिंगापुर जिसको कहते हैं, वो 18 घंटे 20 घंटे के ट्रैफिक जाम झेलती और इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होते और घंटों बारिश का पानी जमा रहता। तो ये कहीं ना कहीं अनप्लान्ड सिटी का ठप्पा इस पे लगता जा रहा है। तो क्या प्रिवेंशंस हो रहे हैं आगे के लिए, क्या स्टेप्स ऐसे उठाए जा रहे हैं कि जिससे वापस इस तरह की कोई स्थिति ना आए और सारी चीज़ें बेहतर हों। मैं भी मानता हूं कि एक दिन में ये काम नहीं हो सकता, बट क्या इतने सालों में भी काम नहीं हुआ, इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो। तो मैंने अदालत से ये जो उस प्लान जो दावा है हमारा, उसमें हमने ये कहा है कि ये डिक्लेयर किया जाए कि जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ये फेल्ड हैं, ये अपनी लीगल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, जो इनकी ऑफिशियल ड्यूटी असाइंड है उसको डिस्चार्ज करने में ये फेल हुए हैं, ऐसा डिक्लेयर करें। एटलीस्ट सरकार की नज़र में आए, अधिकारियों के ऊपर नज़र में आए कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा। और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये उन लोगों का प्लेंटिफ्स का राइट था, वो कोर्ट में आए क्योंकि वो भी सफ़रर हैं अलॉन्ग विद ऑल जनरल पब्लिक। तो ये पब्लिक न्यूसेंस के लिए एक सूट फाइल किया है
और मुझे पूरी उम्मीद है और लिटिगेंट्स को भी उम्मीद है और मुझे लगता है गुरुग्राम की जनता को भी उम्मीद है कि इस पे अदालत संज्ञान लेगी और जो उचित आदेश है वो पारित करेगी। क्या लगता है आपको कि नेताओं के आदेश हों या अधिकारियों के निर्देश हों, उस पर तो कर्मचारियों ने काम किया नहीं ठीक से, जिस हाल में आज गुरुग्राम पहुंच गया है? क्या लगता है कि कोर्ट से अगर कोई ऐसा ऑर्डर आए कि गुरुग्राम की स्थिति को बेहतर करना है तो कुछ हालात सुधरेंगे? जो तलवार लटकेगी कोर्ट ऑर्डर्स की, क्या उसके बाद हालात सुधरने के आसार लगते हैं आपको? प्लेंटिफ्स वादी के साथ मुझे भी पूरा ऐसा भरोसा है और मुझे लगता है आपको भी ऐसा भरोसा रखना चाहिए कि हालात सुधरने चाहिए। कोर्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे और कोर्ट उचित न्याय आदेश अगर पारित करे तो मुझे लगता है कि अधिकारी काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुग्राम के वरिष्ठ वकील हैं मनीष शांडिल्य जी, जिन्होंने एक याचिका दायर की है गुरुग्राम कोर्ट में और जिसमें गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर, इसके अलावा गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी तीनों को नोटिस दिया गया है अदालत के द्वारा और 30 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि पिछले 5 सालों में इनके विभागों ने क्या गुरुग्राम में काम किए हैं और गुरुग्राम इतनी बदहाल स्थिति में क्यों पहुंच गया है। इस याचिका के बाद, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद लगता है कि गुरुग्राम में कुछ अच्छा होने वाला है कि कोर्ट शायद जनता की इस बेबसी को देखते हुए कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जिसके बाद गुरुग्राम के कर्मचारी और अधिकारी सभी मिलकर गुरुग्राम को बेहतर स्थिति में पहुंचाएं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।